इनके भी वंशजों का वर्णन शुरू किया। इनके ही वंश में आगे चल करके राजा अग्निर्ध हुए। अग्निर्ध के ही पुत्र के रूप में राजा नाभि हुए और राजा नाभि के पुत्र में ऋषभ देव जी की कथा है। यद्यप करके ऋषभ देव जी राजा थे, लेकिन उस समय का एक नियम था। जब राजा राज्य करते करते बूढ़े होने लगते थे तो वो अपने पुत्र को गद्दी पर बैठा करके जंगल में भगवान का भजन करने के लिए चले जाते। हाँ, पूर्व काल में ऐसा नियम था। नियम तो हम लोगों को भी यही होना चाहिए। अरे भाई 50 तक जो करना है करें, और 50 के बाद में शब्द आता है 51, 52, वन शब्द लगा हुआ है, मतलब अब धीरे धीरे वन जाने की तैयारी करी। हाँ, 57 तक तो चले ही जाओ, फिर भी ना बचे तो 58 तक तो वन में चले ही जाओ। हाँ, 58 में भी वन शब्द लगा हुआ है। नहीं तो 60 आटे आते सरकार भी रिटायर कर देते। चलो अब तुम बूढ़े हो गए हो, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, भागो यहां से, गेट आउट। हाँ, 60 में तो सरकार भी रिटायर कर देती है, और हम आप हैं चाहते हैं कि 100 साल तक हम लोग रिटायर ही ना, लगे रहते हैं बैल की तरह। वृद्धावस्था आना प्रारंभ हो, भगवान के भजन करने के लिए तैयार हो जाओ, और लगे रहोगे तो आगे चल करके परेशानी तो आएगी। हाँ, एक समय ऐसा भी था जब आपके घर में आपके आदेश के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। बुढ़ापा आया तो बेटा और बहू दोनों के दोनों आपके चारपाई उठाए और घर के बाहर रख दिए। अब यहीं दरवाजे पर पहरेदारी करते रहो, पहरेदार बनकर, गार्ड बनकर। हाँ, याद करिए उस समय को जब आपके आदेश के बिना आपकी जवानी में घर में पत्ता भी नहीं हिलता था। तो बुढ़ापे में आप पहरेदार बन करके दरवाजे पर पहरेदार बनो, उससे पहले ही भगवान के भजन की ओर निकल पड़ो। बहू के पास में भी आओगे ना तो बहू प्रेम से 4 रोटी देगी कि हाँ माता जी तीर्थ करके आइए, भजन करके आइए, तो चलो इसको रोटी दो, पैर दो। घर में बैठे बैठे खाओगे तो बहू भी कहेगी बुढ़िया हमेशा लड़ते रहती, इसको कोई काम धंधा तो है नहीं। तो पानी मांगते रहोगे तो वो भी मुंह फेर करके चली जाएगी। हाँ, वृद्धावस्था आए उसके पहले ही सचेत हो जाएगी। चौथे पन जाहि नृपकान, संत कहीं असनीति दशानन। वृद्धावस्था में कानन जाना चाहिए, वन को जाना चाहिए। अरे जंगल में जाने के लिए नहीं कह रहा है, जंगल में कहां जाओगे, आजकल जंगल ही नहीं बचा। शेरों के ऊपर में आफत आ गई है तो तुम लोग जंगल में कहां जाओगे, पहले वाला समय नहीं रहा। हाँ, जंगल का तात्पर्य है जंगल में जाकर के लोग एकांतवास में भगवान का भजन करते थे। आप जंगल में ना जाओ लेकिन घर में ही भगवान का भजन करो। बहू आ जाए, अलमारी की चाबी सौंप दीजिए, बेटा ये घर तेरा, 2 रोटी तू खा, 2 रोटी मुझे खिला। और सोचोगे कि हम भी सास हैं, सास, हम भी सांस नहीं लेने देंगे बहू को। तो आजकल की बहू है
बोलो राधे राधे। राधे राधे। हाँ वो कहाँ छोड़ने वाले। आजकल लोग यही करते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू होती, वो सोचती है कि अब बदला लेने का समय आया तो बहू से बदला ले। बहू भी कहती है बेटा को पकड़ करके चलो यहाँ नहीं रहना, दिल्ली रहेंगे किराए का कमरा लेकर के। हाँ बूढ़ा बूढ़ी यहाँ पड़े रहते। पूर्व काल में राजा लोग जैसे ही वृद्धावस्था में आते थे, अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठा करके, योग्य पुत्र को, और तुरंत ही भगवान का भजन करने के लिए चले जाते थे। ऋषभ देव जी महाराज भी वृद्धावस्था आने के पहले तक राजगद्दी को संभाला प्रियव्रत जी महाराज के वंश में। लेकिन जैसे ही वृद्धावस्था आई, भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चले। जिस जंगल में रह करके भगवान का भजन करते हैं ऋषभ देव जी महाराज, कुछ गांव के लोग उधर से जा रहे थे, देखा महात्मा बैठ करके भजन कर रहे हैं, तो हाथ जोड़ करके साष्टांग प्रणाम किया चरणों में और कहा महाराज हम लोग बहुत दुखी हैं, आप कृपा कर दो हमारे दुख दूर हो। दया आ गई, कृपा कर दिया ऋषभ देव जी महाराज जी, और ऋषभ देव जी महाराज की कृपा से उसके दुख दर्द दूर हो। गांव वालों ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया। अब ऋषभ देव जी जो वन में बैठ करके भजन करते थे, वहां भीड़ लगने लगी। और भीड़ ऐसी लगी कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपाट। भगवान का भजन धीरे धीरे छूट गया। और ऋषभ देव जी महाराज भगवान का भजन करने के लिए आए थे, क्योंकि पहले तो वो राजा खुद ही थे। मन में विचार किया कि ये काम ठीक नहीं है, तो उस जंगल को छोड़ करके और दूर जंगल में चले गए। लेकिन भजन के प्रभाव का सुगंध वहां भी लोगों के बीच में फैल गया, और वहां भी आए दिन भीड़ लगने लगी। तो ऋषभ देव जी ने सोचा कि अब क्या करूं, तो जहां बैठे थे वहीं पर एक तरफ से मल का त्याग करते, मूत्र का त्याग करते, और वहीं बैठ करके भोजन करते। दूसरे दिन लोगों ने देखा, अरे राम 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 राम, छी 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 छी, कैसा बाबा यहीं बैठ करके लैट्रिन भी कर रहा है, यहीं बैठ करके मूत्र भी त्याग कर रहा है, यहीं बैठ के खा रहा है, कितना गंदा बाबा। धीरे धीरे लोगों की भीड़ खत्म। ऋषभ देव जी महाराज यही चाहते थे, लेकिन भगवान के भजन का जो प्रभाव होता है वो ऐसा होता है कि भगवान अपने भक्तों को बहुत ऊंचा पहुंचा देते। ऋषभ देव जी महाराज ने जिस मल का त्याग किया था, वो मल भी आगे चल करके मलयाचल बन गया, जिस मलयाचल से आज भी चंदन की लकड़ी होती है, जिसको लगा करके हम सुगंधित होते हैं, हमारे जीवन में खुशबू आती है। ऐसा मलयाचल आगे चल करके बन गया। ऋषभ देव जी महाराज के मल का प्रभाव, वो मल भी मलयाचल बन करके और सुगंध देने लग गया, वो दुर्गंध नहीं दी। निवेदन किया। आगे इन्हीं के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम हुआ भरत।